अगला जो सिद्धांत है वो अधिगम का सोपानिक सिद्धांत। अधिगम का सोपानिक सिद्धांत दिया है रॉबर्ट मिल्स गेगेने। अपन शोर्ट में बोलते हैं रॉबर्ट गेने। क्या बोलते हैं? रॉबर्ट गेने, जिसका पूरा नाम था रॉबर्ट मिल्स गेगेने, यानी RM गेने। शोर्ट में इसको क्या बोला जाता है? गेने, गेने बोला जाता है, रॉबर्ट गेने बोला जाता है, पर मूल नाम क्या है इसका? रॉबर्ट मिल्स गेगेने। इनकी एक पुस्तक है कंडीशन ऑफ ए लर्निंग, यानी अधिगम की शर्तें, अधिगम की शर्त, अधिगम की शर्त। कौन सी पुस्तक है? कंडीशन ऑफ ए लर्निंग। इन्होंने क्या है, अधिगम के 8 प्रकार के सोपान बताए, अधिगम के 8 प्रकार के सोपान बताए, और ये सोपान एक निश्चित व्यवस्था के अंदर है, एक निश्चित सोपान के अंदर है। अधिगम के कितने प्रकार बता रहे हैं? 8, और ये 8 प्रकार एक सोपान के अंदर, निश्चित सोपान के अंदर व्यवस्थित होने के कारण इस सिद्धांत को कहा जाएगा सोपानिक सिद्धांत। यानी अधिगम के कितने प्रकार बताता है गेने? 8 बताता है। पुस्तक का नाम क्या है? कंडीशन ऑफ ए लर्निंग। अधिगम के कितने प्रकार बताए? 8, और ये सोपानिक, निश्चित सोपान में होने के कारण क्या कहलाएंगे? सोपानिक सिद्धांत। अधिगम के ये 8 सोपान एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित है। किसके रूप में? पिरामिड के, पिरामिड के रूप में व्यवस्थित है, जो निम्न क्रम से उच्च क्रम की ओर चलते हैं, निम्न क्रम से उच्च क्रम की ओर चलते हैं, और एक स्तर का दूसरे स्तर से क्या होएगा? संबंध। जैसे पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से संबंध होएगा। एक निश्चित क्रम होता है, और निश्चित क्रम एक दूसरे से क्या होंगे? संबंधित होंगे। अब देखिएगा, हम 8 संबंधों की बात करते हैं। ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं, यानी अधिगम के 8 प्रकार कौन कौन से बताए। अब 8 प्रकार में पहले निम्न क्रम से हमेशा उच्च क्रम की ओर से, जैसे एक पिरामिड रूप में दिख रहा है, तो ये निम्न क्रम से यानी लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाएगा। सबसे निम्न क्रम का जो है, सबसे निम्न क्रम, सबसे निम्न क्रम का अधिगम जो है सिंगुलर लर्निंग है, संकेत अधिगम है, और सबसे उच्च क्रम का है, सबसे उच्च क्रम, सबसे उच्च क्रम का होगा समस्या समाधान। ये एक सरल से जटिल की ओर चलेंगे, सरल से जटिल, निम्न से उच्च, सरल से जटिल, निम्न से उच्च की ओर चलेंगे। कितने हैं इसमें? 8। इस 8 में से 3 तो ऐसे हैं, ये 3 नीचे वाले जो लो लेवल के हैं। कौन से हैं? लो लेवल के। और इसके बाद जो 5 बच गए वो हैं हाई लेवल के, उच्च लेवल के। और इसमें से नीचे वाले जो 4 हैं, यहां तक के नीचे वाले 4, ये तो व्यवहार आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहार। और ऊपर के 4 हैं वो संज्ञान आधारित है। किस पर आधारित है? संज्ञान। अच्छा क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्न में से रॉबर्ट गेने के अनुसार कौन सा प्रकार व्यवहार आधारित नहीं है या संज्ञान आधारित नहीं है, या निम्न में से निम्न क्रम का भेद नहीं है या उच्च क्रम का भेद नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले 8 प्रकार नाम याद होने चाहिए, 8 भेद याद होने चाहिए। नीचे के जो 3 हैं निम्न क्रम के, ऊपर के 5 हैं उच्च क्रम के, नीचे के 4 हैं व्यवहार आधारित, ऊपर के 4 हैं संज्ञान आधारित। बस इतना याद हो गया तो यूं मानो कि आपका टफ क्वेश्चन सोल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन कर दोगे आप। इस डायग्राम में बहुत क्वेश्चन छपे हैं। सबसे निम्न क्रम संकेत, सबसे उच्च क्रम समस्या समाधान। लो लेवल के कितने? या निम्न क्रम के कितने? उच्च क्रम के कितने? अब निम्न क्रम के कौन कौन से? संकेत, अधिगम, उद्दीपक, अधिगम, श्रृंखला। आप ये अधिगम अधिगम लगाने की जरूरत नहीं है, पहले संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेद, संपर्ते, सिद्धांत, समस्या समाधान। ऐसे 8 नाम याद बोलिएगा मेरे साथ साथ। संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेद, संपर्ते, सिद्धांत, समस्या समाधान, समस्या समाधान। तो 8 भेद आपको मैंने पहले भी याद करवा दिए और 8 भेद आपको अच्छे से याद भी है। पहला संकेत है, दूसरा उद्दीपक है, तीसरा श्रृंखला, चौथा शाब्दिक, 5वां विभेद, 6ठा संपर्ते, 7वां सिद्धांत और 8वां समस्या समाधान।
8वां समस्या समाधान। अब इसमें से आपको मैं पूछ लूं कि बताइए निम्न क्रम के कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 के नाम, संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला। संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला। अगर मैं पूछ लूं कि व्यवहार आधारित कितने हैं, तो आपका जवाब होगा संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक। ठीक है ना। व्यवहार आधारित कितने हैं? 4। संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक। अगर मैं कहूं संज्ञान आधारित बताइए, तो तर्क, चिंतन, मनन आधारित बताइए, तो आप 5 ऊपर के 4 बोलोगे। विभेद, संपर्त्य, सिद्धांत, समस्या, है कि नहीं? विभेद, संपर्त्य, सिद्धांत, समस्या। ऊपर के 4 संज्ञान आधारित, नीचे के 4 व्यवहार आधारित, नीचे के 3 निम्न क्रम, ऊपर के 5 उच्च क्रम। सबसे निम्न क्रम है संकेत अधिगम, सबसे उच्च क्रम है समस्या समाधान। बात समझ में आई? इस डायग्राम से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे पेपर के लिए कि सबसे निम्न क्रम का कौन सा है, सबसे उच्च क्रम का कौन सा है। सिद्धांत व्यवहार आधारित कितने हैं? 4 हैं। संज्ञान आधारित कितने हैं? 4 हैं। निम्न क्रम के कितने हैं? 3 हैं। उच्च क्रम के कितने हैं? 5 हैं। और ये सरल से जटिल की ओर, निम्न से उच्च क्रम की ओर। व्यवहार आधारित 4, संज्ञान आधारित 4, निम्न क्रम के 3, उच्च क्रम के 5। याद हुई? अब निम्न क्रम के सारे बोलिएगा, क्रम बोलिएगा इनका। संकेत, उद्दीपक, संपर्त्य, सिद्धांत, समस्या समाधान। शाबाश। संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, वेद, संपर्त्य, सिद्धांत, समस्या समाधान। ये 8 नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। आज शाम को हल्का सा गर्म पानी करिएगा और इनको मिला के पी जाना। शाम सुनगे ने, शाम का सोती टाइम आ खुराक लेके सोओगा, सुबह जय ही उठो आ खुराक उठता निर्णय बासी लेनी है, मुंह धोए पहले। सुन गयो? हाँ, सावती सोती टाइम तो शाम का या गोली लेके सोनी है और सुबह उठता ही निर्णय बासी लेनी है। शाम का रोटी खाए बाद में और सुबह निर्णय बासी। समझ में आ गई? पानी भी बाद में पियो, आंखें आधी खुली हुए ना, चुंदी चुंदी चिपकेड़ी हुए तो भी पढ़नो है था, देखनो है। सुन गयो? एक बात देखो, आप 8 वेदा की बात कर लिया। संकेत अधिगम सबसे निम्न क्रम को अधिगम हुए जो पावलोक है, सिद्धांत पर आधारित है। क्या कई सिद्धांत पर आधारित है? देखो, संकेत अधिगम सबसे निम्न क्रम को है और वो कै पर आधारित है? पावलोक के शास्त्रीय अनुबंध ने सिद्धांत पर आधारित है। जय मिठाई देख के मुख में लारा जवे, कोई थारा कने आंखें का नहीं फड़कावे तो थारी आंखें की पलका झपक जावे, है ना। मम्मा आंख काट दे तो थाने बिरू है, गलती होगी, नहीं तो थोड़ी देर में तेरी जातू जम्मत बन देगी। समझ में आ रही है ना। कई बार ट्रैफिक सिग्नल लागता ही लाल लागता है, यहाँ पर रुक जावा, रो निकलता है, यहाँ पर गाड़ी स्पीड से मारा का बस ही जाएगी बस, है ना। तो सिग्नल को देखकर, मिठाई देखकर मुख में क्या आना? पानी। ट्रैफिक सिग्नल को देखकर चलना। मम्मी द्वारा बच्चे की तरफ आंखें निकालने से बच्चा समझ जाता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, सुधार कर लेना था बेटा, पिटाई होनी है रिश्तेदार जाने के बाद। अब अध्यापक को देखते ही बच्चे क्या हो जाते हैं? शांत। हैं वो क्या आऊ थोड़ी है, पर बच्चे शांत हो जाते हैं कि आ गया है ना। ये क्या है आपका? संकेत अधिगम। एक है उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है SR ही पता चल रहे हैं तो थांडाई के संबंधवाद, संयोजनवाद, प्रयास त्रुटि पर आधारित है। प्रयास त्रुटि पे आधारित है। जैसे टाइपिंग सीखना, साइकिल चलाना सीखना, पहले गुड्डा फोड़ ले, फिर कोशिश करे, फिर गुड्डा फोड़े। साइकिल में अगर पूरा नहीं आवे तो बीच में उलझ के चला ले टब्बर, है कंची साइकिल चला ले। टाई की गांठ बांधना, टाई की ना बांधी गांठ टाई की बांधनी है, नहीं तो ताऊ रोड़ा करेगो। तो टाई की गांठ बांधना गलती करते हैं, अंत वो बांधना सीख जाते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया में इतना है। पर इसके बाद जो श्रृंखला अधिगम है वो आपके एडविन रे गुथरी। पहला संकेत अधिगम है आधारित है पावलोक पर, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया आधारित है थांडाइक पर। श्रृंखला अधिगम है एडविन रे गुथरी का समीपता का सिद्धांत, एक एकल प्रयास का सिद्धांत, इकहरा सिद्धांत, वन ट्रायल सिद्धांत हम पढ़े थे कल या परसों। तो समीपता पर आधारित है। अब स्किनर इस बात को थोड़ा अलग कहता है
कि यार जो उद्दीपक अनुक्रिया है ना वो एक क्रम में व्यवस्थित होती है जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। वर्बल और नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं, यानी शाब्दिक श्रृंखला और अशाब्दिक श्रृंखला। ये बात कौन कह रहा है? पर ये आधारित तो एडविन रे गुथरी पे है, बस याद ये रखिएगा। किस पर आधारित है? एडविन रे गुथरी के समीपता के सिद्धांत पे। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जी कई बार अपना नॉर्मल हुआ श्रृंखला अधिगम में कई बार आप घना ही सही काम करा घरा का मम्मी डांटेगी ने तो बाद में सही करांगा, है ना जी। आप छोटा हाथ तो आप लोटो ले लेकर पानी डाल लिया जबका में मम्मी गेल से न झड़का दियो इतना आप छोड़ियो को नहीं, दोबारा आप को नहीं करियो। यानी इससे कोई भी व्यवहारिक कार्य जिका आप घरा करा हाँ जिका समझ रहे होने थी है, कोई भी व्यवहारिक कार्य जो आप गलत कर रहे हैं मम्मी का टुक के बाद में ही सही करा, है ना जी। आप कोचिंग से चली तो मम्मी कहे छोरी चुन्नी ले ले कहीं जा है हवाई जहाज बनी है को नहीं, चल खड़ी हो बाग के पहले चुन्नी लेके आ। इतनो बोलते हैं छोरी गई चुन्नी ले आई। दूसरे दिन पहले जे तैयार होगी तो पहली चोट चुन्नी जचा होगी, नहीं जचा जचा के का मम्मी देखते नहीं कहेगी कट जा छोरी, है कि नहीं? होता कि नहीं होता? होता है। और गणा ही है, कोई भी काम कर रहे हो जो थमी गलत कर रहे हो और अपन टोक क्यों कराना, टोक के बाद में आप सही कर दियो। कोई भी कार्य हम कर रहे थे और करने के बाद हमें टोक दिया गया, अब टोकने के बाद वो कार्य सही हो गया, टोकने के बाद वो कार्य सही हो गया। जैसे ही टोक दिया हमने कार्य सही कर लिया, कार्य सही किया। ऐसे बहुत से काम है। जी किताब पढ़ो थे शाम का पढ़ो, ये मतलब सारा ही पढ़ने मन बीरू है। मोबाइल कई बार तो कि मोबाइल लेके भी पढ़ो थे, भैया किताब से पढ़ो, बहुत सियाना सियाना टाबर है जीनियस बैठे हैं तो किताब लेके पढ़ो तो कई बार किताब सग गई सोच दिन के कहो तू भी सुती पड़ी, और दूसरे दिन मम्मी रोड़ा करे छोरी पढ़े नहीं तो किताब है ना सोती टाइम ठाक ही दर दिया कर, मैं तेरी नौकर कौन लाग रही हूँ पगाता का मैं तेरी किताब न ठाऊंगी, और दिन के कहेगी मम्मा मेरी किताब ही अठ है ना। तो आपा दूसरे दिन जिये नींद आने लगेगी ना, आपा पहले चोट के करांगा किताब समेटांगा और किताब समेट के टेबल पे छोड़ देंगा और आपा निंदा रिजाई में जाके बैठ जाऊंगा, है को नहीं। अब दूसरे दिन आप कोई भी काम जो है अपन एक बार टोक क्यों, मैं यूं कौन को का एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा था वही आओ वो तो आइडो एग्जाम्पल जब लिखियो है। अया को कोई भी कार्य हो जावे, कोई भी काम इसे हुए जो अपन टोक क्यों जावर बाद में आप सही कर देवा, समझ रहे हो? कोई भी कार्य जो टोकने या रोकने के बाद आप उस कार्य को सही कर दें तो श्रृंखला अधिगम करना है। क्या करना है? श्रृंखला अधिगम। ये एक लड़की कॉलेज से आई और कॉलेज से आओ तक कोट है बेड को फेंक दी, मम्मी बोली खड़ी हो चल उल्टिया, पहले कोट खूंटी पे टांग क्या टांग दी बेचारी छोड़ के कर भूखी थी नहीं मम्मी चाह कौन पे है ना, है को नहीं। छोरी गई कोट ठायो अर्दर थी। दूसरे दिन जिये कॉलेज से या कोचिंग से गई जी जाता ही पहली तो कोट टांग गयू और फिर कह मम्मा कोट टांग दी तो चावड़ी प्या दे, है ना। कई बार थे लो थे हमें घर पूरे से कोचिंग से जाओ 4 साढ़े 4 बजे थारी भी मत है, सुबह 9 बजे आके बैठो शाम तक बैठे रहो और जाता ही बैग नहीं यहाँ फेंको जानी बेचारा कितनो जोर करके ले। और कई बार मम्मा काम कह दे मम्मा काम, बेटा थोड़ा काम करिए, उड़े बिठा रहा क्या बैठी आई हूँ मैं तो उड़े बैठी है सुती आई हूँ मैं, उड़े जान उड़े है ना हलन भी कौन दे। एक मास्टर जावा फिर एक गाँव नाग जाए फिर एक आवर एक गाँव जाए, हिम्मत है मैं सुना सुबह से लेके शाम तक है, सुबह सुनाओ नाग जाए और फिर शाम का जो सुनियो ने उन भी देखना पड़ा कि सुनायो मन थाना लग गया कि पढ़ाई आसान, सुबह से लेके शाम तक सुनाए ना वो भी देखना पड़े। काम 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 हाय काम हो रही है, मारस को नहीं हुए कह तो पढ़ाई होगी और कह घर ही काम होगो, बस एक ही बात है। अब फाइनल कर लो बताओ क्या करोगा, बोले बेटा तू पढ़ ही लिया अपना काम तो मैं ही कर लूँ, तू नौकरी लाग जाए, होता कि नहीं होता। तो वो कौन सा है? श्रृंखला अधिगम। अब देखो शाब्दिक अधिगम में कुछ ऐसे होते हैं कि हम उनको सहस्वर वाचन करके लय में गा करके सीखते हैं, है ना। सहस्वर वाचन करके जैसे कविता पाठ पढ़ते हो, कहानियां याद करते हो, सहस्वर वाचन करके पाढ़े है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर अपनी भाषा में पहले 2 1 कम 2 2 दूनी 3 2 3 8 बोलिया करता धुन बनी रहती है अपनी। अब डेविड आसुबेले ना
इस शाब्दिक अधिगम को अर्थ ग्रहण अधिगम पर बल देता है। ये किस पर देता है? अर्थ ग्रहण अधिगम। ये बातें करेंगे कि रटकर अभिग्रहण किया जा सकता है या रटकर सीखा जा सकता है, खोज करके सीखा जाता है। ये बातें आगे डिटेल से अपन पढ़ेंगे आसुबेल के बारे में। अब अगला है पांचवा, विभेद। विभेद का मतलब क्या होता है? अंतर। आप पेपर में भी क्या करते हो? विभेद करते हो। 4 ऑप्शन होते हैं, बहुविकल्प प्रश्न होता है, उसमें भी आप विभेद करके सीखते हो। तो विभेद के द्वारा उत्तर का चुनाव करना। कई बार आपके वर्णों में आपको विभेद करना पड़ता है कि कौन सा ब है, कौन सा व है, कौन सा प है और कौन सा मैं है, कौन सा ड है तो कौन सा द है, कौन सा घ और कौन सा ध है। ये विभेद कर रहे हो। अब विभेद करने के बाद आपके मस्तिष्क में क्या बनेंगे? संपर्ते बन जाएंगे। आपने विभेद कर लिया तो मस्तिष्क में क्या बन गए? आपके संपर्ते। मस्तिष्क में क्या बन गए? संपर्ते। अगर मैं कहूं कि विभेद अधिगम के बाद कौन सा अधिगम होना अनिवार्य है? संपर्ते। संपर्ते के बाद कौन सा होगा? सिद्धांत। सिद्धांत के बाद कौन सा होगा? बिल्कुल। या फिर समस्या समाधान से पहले कौन सा होगा? सिद्धांत से पहले कौन सा होगा? संपर्ते। संपर्ते से पहले क्या है? विभेद से पहले क्या है? विभेद से पहले शाब्दिक से पहले, श्रृंखला से पहले, उद्दीपक से पहले और संकेत के बाद, बिल्कुल संकेत के बाद उद्दीपक। तो कर्म याद होना चाहिए। पहले के बाद पूछ सकता है, बाद देकर पहले पूछ सकता है। कर्म 8 रटिए। 8 रोज है ना, 8 दिन की टेबलेट है ये। शाम को एक बार लेके सोनो, सुबह उठता ही ले लियो बस अड़के से, ज्यादा बार को नहीं। वो पहलो जी को डायग्राम है ना, वो ध्यान रखियो। और जो थे कॉपी में लिख रहे हो ना, बटा आ लिख लियो का पहलो कहीं पर आधारित है पावलोप पे, दूसरो कहीं पर आधारित उद्दीपक गया थांडाइक पे, तीसरो कौन सो है? शाब्दिक। कौन सो है? शाब्दिक। शाब्दिक कहीं पर आधारित है? एडविन रे गुथरी पे। बस ऐसा याद रख, उड़ी लिख दियो सागे के सागे जब डायग्राम बनाओ। तो एम के एक प्रत्यय संप्रत्यय की अवधारणा, एम प्रत्यात्मक चिंतन करता है। बच्चा क्या करता है? विभेद करना सीख गया। विभेद करना सीख गया तो उसके मस्तिष्क में प्रत्यय बन गए। क्या बन गए? अलग अलग प्रत्यय बन गया कि ये मैं है, ये प है, ये च है, या द है, या ये ड है। अलग अलग प्रत्यय बन गए। तो अलग अलग प्रत्यय बन गए तो बच्चा अलग अलग प्रत्ययों के ऊपर सोचेगा कि मैं या प है। तो इसके ऊपर सोच रहा है, जो प्रत्ययों को देखकर सोच रहा है, तो कौन सा चिंतन होगा? प्रत्यात्मक चिंतन। अर्थात प्रत्यय या संप्रत्यय अवधारणा किस पर आधारित है? प्रत्यात्मक चिंतन। और ये प्रत्यात्मक चिंतन ही अपने आप में क्या है? मूर्त चिंतन है। क्या है? मूर्त चिंतन। जैसा दिख रहा है वैसा ही उसके बारे में सोच रहा है, नया नहीं देखा। प्रत्यय है, प्रत्ययों के बारे में सोच रहा बस। तो क्या आपका प्रत्यात्मक को ही क्या कहेंगे अपन? मूर्त चिंतन कहेंगे। मूर्त चिंतन हो रहा है। अब देखो, प्रत्यय चिन्हों संकेतों का प्रयोग करते हुए सीख रहा है। इसका मतलब उसको दिख रहे हैं, उन्होंने देखा, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उनको सीख गया, दिमाग में प्रत्यय बन गए, तो मूर्त चिंतन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मूर्त चिंतन पर आधारित कौन सा है, तो प्रत्यय या फिर संप्रत्यय, क्योंकि ये प्रत्यात्मक नाम नहीं पूछेगा। प्रत्यात्मक से तो संप्रत्यय या प्रत्यय जोड़ सकते हो, आप बता सकते हो ना। कई बार नहीं सुनते कंसेप्ट क्लियर करिए भाई, क्या इसमें क्या डाउट है, बोलते ना कंसेप्ट क्लियर करिए। इसका मतलब चीजों को समझाइए, क्या है क्या नहीं है। तो दिमाग में बन गए, अलग से कंसेप्ट बन गए आपके दिमाग में। तो वही क्या कंसेप्ट बनना ही तो क्या है? मूर्त चिंतन आधारित है। जैसे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को जब अध्यापक पढ़ाता तो कुछ पहले वाली चीजें, नवीन ज्ञान, 9वीं कक्षा का ज्ञान जोड़कर बताता कि हमने पिछली कक्षा में ऐसा सीखा था। नई चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। इसके बाद देखिए, कैलेंडर के दिन याद करना है, वार त्योहार घटना की व्याख्या करना, किस पर आधारित है? प्रत्यय या संप्रत्यय। एक है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम यहाँ पे तार्किक या फिर विचारात्मक चिंतन आधारित है। तार्किक या फिर विचार, यानी तर्क चिंतन मनन करके आप जो सिद्धांतों को सीखते हैं। जैसे आपने न्यूटन का सिद्धांत सीखा, आपने आइंस्टीन का सिद्धांत सीखा, और न्यूटन और आइंस्टीन के सिद्धांतों पर आधारित जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आप सोल्व कर रहे हो, न्यूटन के सिद्धांत को समझना, न्यूटन आइंस्टीन के सिद्धांत को समझना सिर्फ सिद्धांत है, पर न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित भौतिक शास्त्र में कुछ समीकरणों की समस्याओं को सोल्व करना, समस्या समाधान। नहीं समझे? सिद्धांत रट लिया, आइंस्टीन का रट लिया, न्यूटन का रट लिया, बल्कि गति के नियम रट लिया आपने। उसके बाद आप क्या करें?
उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो अपना आ गया सिद्धांत, समस्या, समाधान। कि समस्या समाधान से पहले सिद्धांत का ज्ञान होना जरूरी है। आपको कोई बल के ऊपर आधारित कोई न्यूमेरिकल दे दिया, कोई समीकरण दे दिया, बताओ न्यूटन की गति का नियम याद नहीं हुआ तो कर दोगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सिद्धांत अधिगम का ज्ञान होना समस्या समाधान के लिए जरूरी है। एक के बाद एक का संबंध जुड़ा हुआ है। तो ये समस्या समाधान जो है ये उच्च क्रम का है, ये व्यक्तिगत होता है, ये सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे उच्च क्रम का होता है। सबसे उच्च क्रम का व्यक्तिगत कह देंगे और श्रेष्ठ अधिगम कह देंगे। जैसे गणितीय सर्वय समीकरण हैं, गणितीय सर्वय समीकरण तभी समाधान कर पाएंगे जब गणितीय सर्वय समीकरण आपको कंठस्थ होंगी। जैसे a+b का होल स्क्वायर याद नहीं है तो क्या a+b पर आधारित सर्वय समीकरण को सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसी प्रकार रेखा गणित की कोई प्रीमेय है तो उस प्रीमेय को तभी याद कर पाएंगे, उस सवाल पे प्रीमेय पे आधारित क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब वो प्रीमेय आपको ध्यान होगी, है ना। या फिर भौतिक विज्ञान का कोई समीकरण सोल्व करना है तो वो तभी कर पाओगे जैसे उसका पहले से सिद्धांत के बारे में आपको पता होगा। समझ पाए? इसके बाद देखिएगा अगली बात अपन लेंगे कल। ये सिद्धांत हुआ आपका पूरा। तो याद रखने वाली बातें हैं कि इसमें 8 भेद हैं, एक निश्चित क्रम में है, एक पिरामिड के रूप में है, 4 व्यवहार आधारित हैं, ऊपर के 4 संज्ञान आधारित, नीचे के 3 जो है संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, ये 3 जो है निम्न क्रम के, 5 हैं उच्च क्रम के, जिसमें शाब्दिक, विभेद, संपर्त्य, सिद्धांत, समस्या समाधान। नीचे के 4 व्यवहार आधारित हैं। पहला संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक। तो अच्छे से मुझे लगता है कि सारी बातें आपको आज याद हैं, बाकी आप कल देख लेंगे।